नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी की परीक्षा के दौरान केंद्र पर हंगामा, मोबाइल लेकर परीक्षा दे रहे थे उम्मीदवार। बिहार के पर्यटन स्थलों पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाएगी कमेटी, जानिए कौन होंगे सदस्य। बिहार के सभी सहकारी बैंकों के बोर्ड किए गए भंग, नए सिरे से जल्द होगा पुनर्गठन। बिहार के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर बी भट्टाचार्य का निधन, 97 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। बिहार के 8 बीएड कॉलेजों में नामांकन पर लगी रोक, नए सत्र में 800 सीटों की संख्या हो जाएगी कम। जीएनएम कॉलेज का बिजली व पानी का कनेक्शन कटा, परिसर खाली कर अपने घर लौट गए नर्सिंग छात्राएं। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार के 73 बच्चों से करेंगे बात, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय पर होगी चर्चा। महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन बनकर तैयार, 7 जून को नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार करेंगे लोकार्पण। बिहार में मनचाही पोस्टिंग के बाद भी नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे सस्पेंड, बच्चों के लिए फिलो ऐप लॉन्च। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं परीक्षा के दौरान आरा में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल आरा शहर के कुंवर सिंह कॉलेज में बीपीएससी की परीक्षा का केंद्र बनाया गया था, जहां बिहार के अलग अलग जिलों और बिहार के सटे हुए राज्यों से भी परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हुए थे, लेकिन केंद्र पर समय से पेपर नहीं देने पर हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद इसकी सूचना भोजपुर के बड़े अफसरों को दिया गया। सूचना मिलने के बाद भोजपुर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे थे। वहीं हंगामे के दौरान एक वीडियो सामने आई। यह वीडियो बिहार सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के दावों का ठेंगा दिखाने के लिए काफी है। दरअसल परीक्षा केंद्र पर जब परीक्षा पत्र देने में विलंब हुई तो कई परीक्षार्थी अपने कमरे से बाहर निकलकर केंद्राधीक्षक से देर होने का कारण पूछने के लिए आ गए, जहाँ परीक्षार्थियों ने देखा कि केंद्र के 2 ऐसे कमरे हैं जो बंद हैं, लेकिन वहाँ परीक्षार्थी बैठे हुए हैं। जब उम्मीदवार उस कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में कई परीक्षार्थियों को पेपर दिया गया है और वे परीक्षा दे रहे हैं, जिसके बाद वहां मौजूद सभी परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट गया। सभी ने केंद्र पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। उसी दौरान कई परीक्षार्थियों ने अपने मोबाइल में परीक्षा कदाचार होने का वीडियो बना लिया। वीडियो में कई परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए दिख रहे हैं, साथ ही हाथों में मोबाइल भी दिख रहा है। वहीं वीडियो बना रहा युवक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। वहीं वीडियो के अंत में वीडियो बना रहे युवक के साथ मारपीट भी की जाती है। राज्य में पर्यटकों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्रों की निगरानी भी बढ़ाई गई है ताकि पर्यटन विभाग की संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। विभागीय मंत्री ने इसके लिए यह निर्णय लिया है कि सभी पर्यटन स्थलों पर 20 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष एडीएम और एसडीओ रहेंगे। साथ ही मंत्री 2 अन्य लोगों को भी नामित कर पाएंगे। इसके साथ ही विधायक, पार्षद सहित अन्य लोगों को कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा। इसको लेकर जिलों में विभाग की ओर से दिशा निर्देश भेज दिया गया है। पर्यटन विभाग की ओर से राज्य भर के कई जगहों पर विवाह भवन, हवन कुंड, घाट, पर्यटक भवन, पाथवे, रोपवे, लाइटिंग, फाउंटेन सहित अन्य योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया गया है। इन सभी जगहों की सुरक्षा और उनके विस्तार को लेकर कमेटी काम करेगी। साथ ही पर्यटकों के लिए उस जगह पर क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी काम किया जाएगा। राज्य के कई ऐसे पर्यटक क्षेत्र हैं जहां काफी समय से सरकारी जमीन को अतिक्रमित किया गया है। ऐसे सभी जगहों को पहचान कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने में कमेटी के सदस्यों की सहभागिता होगी। राज्य में सभी सहकारी बैंकों में नए बोर्ड का गठन नए नियम से कराने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नाबार्ड ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। बोर्ड के पुनर्गठन के बाद राज्य में सहकारी बैंकों के काम में तेजी आएगी। राज्य की 23 सहकारी बैंकों में सुपौल को छोड़कर सभी बैंकों में चयनित बोर्ड कार्यरत है। हालांकि नए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020 के कारण बिहार के जिला एवं राज्य कोऑपरेटिव बैंक के बैंक ऑफ डायरेक्टर के गठन को लेकर संशय की स्थिति है। बिहार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पैक्स अध्यक्ष जिला सहकारिता बैंक के डायरेक्टर का चुनाव करते हैं। जिला बैंक के अध्यक्ष राज्य सहकारिता बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते हैं। अधिकतर प्रारंभिक सहकारी संस्थाओं के चुने गए व्यक्ति ही चुनाव लड़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सहकारिता विभाग को बैंकिंग विनियम विधेयक 2020 के तहत निदेशक मंडल का चयन कराने का पत्र लिखा है। सहकारी बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए इस नए विधेयक को लागू कराया जाना है।
बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर है। बिहार के मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर बी भट्टाचार्य का निधन हो गया है। रविवार की सुबह 7:30 पर उन्होंने पटेल नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। डॉक्टर बी भट्टाचार्य का निधन 97 साल की उम्र में हुआ है। वे बिहार के मशहूर चिकित्सक थे। उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विख्यात थे। डॉक्टर बी भट्टाचार्य के निधन पर सीएम नीतीश ने शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम नीतीश ने इसे चिकित्सा जगत में अपूरणीय क्षति बताया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि डॉक्टर बी भट्टाचार्य होम्योपैथी के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वे सरल स्वभाव के थे। उनका मरीजों के साथ आत्मीय संबंध रहता था। उन्हें होम्योपैथ चिकित्सा का चरक भी माना जाता था। डॉक्टर बी भट्टाचार्य के निधन से चिकित्सा जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। सीएम ने दुख की इस घड़ी में डॉक्टर भट्टाचार्य के परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी से संबंध 8 बीएड कॉलेजों में नए सत्र में नामांकन से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने रोक लगा दी है। इसमें मुजफ्फरपुर के कई निजी कॉलेज भी शामिल हैं। एनसीटी ने यह कार्रवाई कॉलेजों की तरफ से निर्धारित समय पर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण की है। 27 अप्रैल को एनसीटी की 54वीं बैठक हुई थी, जिसमें कॉलेज को नए सत्र से नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। जिन 8 कॉलेजों का नाम परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं भरने की सूची में शामिल है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को अब इन कॉलेजों के विश्वविद्यालय के पोर्टल से नाम हटा देना होगा। नामांकन के लिए होने वाले ऑनलाइन आवेदन में कोई छात्र इन कॉलेजों में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एनसीटी के इस निर्णय से नए सत्र में 800 सीटों की संख्या कम हो जाएगी। अब तक बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से 59 कॉलेजों को मान्यता प्राप्त है, जिसमें 6300 सीटें निर्धारित है, जिस पर छात्र छात्राओं का नामांकन होता है। इसमें सरकारी एमडीडीएम कॉलेज भी हैं। नए सत्र में 8 कॉलेजों का नामांकन पर लगी रोक के बाद अब 51 कॉलेज में ही छात्रों का दाखिला होगा। पीएमसीएच परिसर में पिछले 3 दिनों से चल रहे जीएनएम कॉलेज का मामला शनिवार को शांत हो गया। अंततः जीएनएम कॉलेज अब वैशाली जिले के राजपाकड़ में ही शिफ्ट किया जाएगा। छात्राओं ने पूरी तरह से परिसर को खाली कर दिया और अपने अपने घर लौट गई। हालांकि शनिवार को भी कुछ छात्राओं व आयशा के कार्यकर्ताओं ने परिसर में नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका, लेकिन मामले को बढ़ता देख हॉस्टल व कॉलेज की बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया, जिसके बाद जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। वहीं हंगामा होता देख मजिस्ट्रेट व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो प्रदर्शन कर रहे आयशा के कार्यकर्ता चले गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि छात्राओं के साथ मारपीट करना दंडनीय अपराध है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग से की गई। दोपहर में सभी छात्राएं अपना अपना सामान लेकर अपने घर चली गई। हॉस्टल खाली होते ही पीएमसीएच प्रशासन ने खुद का ताला जड़ दिया। वहीं जानकारी देते हुए पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने बताया कि कॉलेज व हॉस्टल अब पूरी तरह से खाली हो गया है। सोमवार को परिसर में काम कर रही एल&टी कंपनी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। संभवतः मंगलवार से कॉलेज टूटने का काम शुरू हो जाएगा। कोरोना महामारी ने कई परिवार उजाड़ दिए। कितने ही बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। इन्हीं बच्चों का हाल जानने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से स्वयं बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से उनकी खैरियत के साथ साथ उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर भी चर्चा करेंगे। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक इन बच्चों को प्रधानमंत्री से बात करने की तारीख के बारे में नहीं बताया गया है, परंतु संभावना है कि इसी महीने में प्रधानमंत्री बच्चों से बात करेंगे। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा सभी जिलाधिकारियों की तैयारी का निर्देश दिया गया है। जिन जिलों के यह बच्चे हैं उन्हें प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए तय तारीख के दिन समाहरणालय परिसर लाया जाएगा, जहां जिले के संबंधित डीएम की मौजूदगी में बातचीत होगी। बिहार में 73 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना काल में अपने मां बाप को खो चुके हैं। इन बच्चों को राज्य सरकार अपनी ओर से प्रति महीने 1500 रुपये की राशि देती है। पटना का महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन आखिरकार 7 जून से चालू हो जाएगा। इसका लोकार्पण देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इससे पहले पश्चिमी लेन को जून 2020 में चालू कर दिया गया था। ऐसे में दोनों लेन से आवागमन शुरू होने के बाद उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच एक बार फिर से बेहतर सड़क कनेक्टिविटी बन जाएगी। गांधी सेतु की जर्जर हालत को देखते हुए वर्ष 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसकी
मरम्मत कराने पर सहमति बनी थी। पहले पश्चिमी लेन के कंक्रीट के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़कर स्टील से उसका पुनर्निर्माण 2017 में शुरू हुआ और जून 2019 में उसे पूरा करने का समय सीमा तय की गई थी। बाद में इस समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2019 व फिर मार्च 2020 तक कर दिया गया था। अंत में पश्चिमी लेन जून 2020 में चालू हुआ था। उसी साल मानसून के बाद पूर्वी लेन का भी पुनर्निर्माण शुरू किया गया था। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि शिक्षकों को उनके मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग दी जा रही है। इसके बाद भी वह ईमानदारी से नहीं पढ़ाएं तो उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। अफसरों की जिम्मेदारी है कि वह दफ्तरों में नहीं, स्कूलों में पहुंचे, वहां कम से कम एक पीरियड में मौजूद रहें, पढ़ाई का स्तर जानें, इसके बाद पढ़ाई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। मुख्यालय में दूर दराज से शिक्षक और कर्मचारी नहीं दिखने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अफसर खुद दुरुस्त क्षेत्रों में पहुंचे। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने यह बात श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कक्षा 9 से 12वीं तक के क्लास के 45 लाख बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतों के समाधान के लिए फिलो ऐप की औपचारिक लॉन्चिंग के अवसर पर कही। फिलो ऐप बच्चों को लाइव ट्यूटरिंग करेगा। यह ऐप पाठ्यक्रम और पेशेवर कोर्स से जुड़ी दिक्कतों का समाधान करेगा। इसका निर्माण बिहार के ही IITians ने किया है। बिहार के गया जिले में श्रम संसाधन विभाग की पहल पर विभागीय परिसर में ही जॉब कैंप लगाया जाने वाला है। यह जॉब कैंप 9 मई को लगाया जाएगा, जिसके लिए विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू की जा चुकी है। इस जॉब कैंप में 10वीं से 12वीं तक के पास छात्र और ITI डिप्लोमा के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। इस जॉब कैंप द्वारा तकरीबन 150 छात्रों को नौकरी दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैंप में पूरे जिले में योग्य अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। कैंप में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और खुद का स्टैम्प साइज 4 फोटो लेकर आना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य होगा। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।